तो आज हम शुरू करेंगे डीप थोड़ा सा डीप में अंडरस्टैंडिंग करने की। इसमें कई सारे टॉपिक है और हम कोशिश करेंगे कि यूनिट वाइज हम इस पे डिस्कस करें। तो मेजर टॉपिक है बिल्ड मोबाइल एंड डेस्कटॉप ऐप विद .NET MOVI, जो कि 6 आवर्स 39 मिनट्स का लर्निंग पास सेशन है, जिसमें उसके अंदर में 8 मॉड्यूल्स हैं, राइट। लेवल बिगनर का है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हम एडवांस सीख रहे हैं। तो ये बेसिक, जिनको बेसिक नॉलेज चाहिए तो उसके लिए वीडियो बेस्ट होने वाला है। तो कंटिन्यू विथ दिस वीडियो। सो we'll start now. So learn how to use .NET MOVI to build apps that run on mobile devices and on the desktop using C# and Visual Studio. You will learn the fundamentals of building an app with .NET MOVI and more advanced topics such as local data storage and invoking REST-based web services. तो ये सब फंडामेंटल्स के अंदर आते हैं कि आपको आप काफ़ी कंट्रोल्स, बेसिक चीज़ें सीखेंगे .NET MOVI, और एडवांस में आएगा लोकल स्टोरेज है, रेस्ट बेस्ड वेब सर्विसेज। प्री रिक्विजिट जैसा कि लिखा है कि आपको विजुअल स्टूडियो 2022 होना चाहिए विथ .NET MOVI वर्कलोड इंस्टॉल्ड, फैमिलियर विद द C# एंड .NET बेसिक्स, नॉट मोर देन दैट। यदि मैं इस पे जाके क्लिक करता हूँ, सो दिस इज़ रियली वेरी बेसिक। So first is the introduction. So this is the part 1. So what is the first unit is create a cross platform app with .NET MOVI. हालांकि मैंने पिछले 2 वीडियो में थोड़ा थोड़ा बता दिया है, बट एज आई मेंशन वी आर गोइंग टू डीप डाइव। तो हम इसमें छोटी चीज़ों को लेके बातें करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाए, तो आप स्पीड में वीडियो देख सकते हैं, बट कोशिश ये रहेगी आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होगा, और आफ्टर दिस वीडियो एटलीस्ट यू विल गेट द कॉन्फिडेंट टू एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप कोड लिखना शुरू करेंगे। सो टॉपिक है क्रिएट अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप विद .NET MOVI। 33 मिनट्स बोल रहा है, हो सकता है इट माइट बी मोर। Learn how to use Visual Studio with .NET MOVI to create cross-platform learning objectives. In this modules, you will learn the basic architecture of .NET MOVI, create .NET MOVI app, define a shared UI for the platform supported by .NET MOVI, deploy a .NET MOVI app from Visual Studio, dial a number from within the app. Perfect. तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्री रिक्विजिट जैसा कि विजुअल स्टूडियो होना चाहिए .NET MOVI वर्कलोड के साथ। ऑप्शनल है लोकल इंस्टॉलेशन विजुअल स्टूडियो कोड, तो यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ कर रहे हैं, और इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन तुरंत आपको दिखा देता हूँ। है अबाउट विजुअल स्टूडियो कोड, तो आप देख सकते हो 1.1.1.0 वर्जन, ठीक है। और इसमें आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, OS डार्विन ARM64, familiar with C# and .NET. This module is a part of this learning. Perfect. So we'll start with introduction first. तो यदि हमें ट्रैक करना है हमने कहाँ क्या पढ़ा है, तो आप साइन इन भी कर सकते हो। तो आप ऑटोमेटिकली जब भी आप साइन इन करेंगे किसी दूसरे ब्राउज़र में, तो आप उसी जहाँ से आपने लेफ़्ट किया था लर्निंग को, आप उसको रिज्यूम कर सकते हैं। दैट्स अ गुड बेनिफिट ऑफ साइन इन। Introduction. .NET MOVI is a multi-platform framework for creating native desktop and mobile apps with C# and XAML, means Extensible Application Markup Language, using .NET MOVI multi-platform application user interface. Okay, using .NET MOVI you can design mobile apps that can run on Windows, Android, iOS, iPad OS and Mac OS. तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है। तो यदि कोई इंटरव्यू में पूछता है तो सिर्फ आपको ये लाइन बोलनी है, उससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं बोलना है। यू डोंट नीड टू टेल एनीथिंग मोर एंड शॉर्ट, दिस इज़ द स्टैंडर्ड वन। सपोज यू वर्क फॉर अ नेशनल और रीजनल ग्रोसरीज स्टोर चेन
The chain wants to expand their loyalty program with a mobile and desktop app. The new app allows one-touch dialing to the store and also pushes notification about special offers when the user is at the stores. The app therefore needs access to some hardware features. You are tasked with identifying the technology and building a proof of concept. You identify .NET MAUI as a likely technology choice. .NET MAUI enables you to reuse the same application code and markup for creating a user interface, which is UI, and easily access hardware and platform specific features like the phone dial and location services. Additionally, with .NET MAUI, you can make use of C# skill of developers you already work with. तो यहाँ पे कोशिश की गई है स्पेस बताने की कि हमें मोबाइल की क्या ज़रूरत है। ग्रोसरी चेन में आप जब जाते हैं तो मोबाइल का यूज़, मोबाइल क्या कर सकता है आपके लिए। वन टच डायल करके आप स्टोर्स और पुश नोटिफिकेशन से ऑफर्स का पता कर सकते हैं। दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन दिस मॉड्यूल जो आप सीखने वाले हैं, पहले तो कि बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ .NET MAUI जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट द .NET MAUI एप्लीकेशन, डिफाइन अ शेयर्ड UI फॉर प्लेटफॉर्म सपोर्टेड बाय .NET MAUI, ओके। डिप्लॉय .NET MAUI ऐप फॉर विजुअल स्टूडियो, एक्सेस प्लेटफॉर्म APIs यूजिंग .NET MAUI। तो ये जो मॉड्यूल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंस है। प्री रिक्विजिट मैंने 2 बार ऑलरेडी बोल दिए तो पढ़ लीजिए क्विकली, ओके। रिक्वायरमेंट्स फॉर .NET MAUI development. To create .NET MAUI apps with .NET 9, you will need to install Visual Studio version 17.12. ठीक है, तो .NET यदि 9 पे कोई काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और न्यू वर्क विद द फॉलोइंग वर्कलोड, .NET multi-platform API development. Additionally, if you want to build .NET MAUI Blazor apps, ओके। यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि .NET MAUI सिर्फ C# को नहीं सपोर्ट करता है, ब्लेजर एप्स, ब्लेजर के थ्रू भी आप कोडिंग कर सकते हो ब्लेजर एप्स। यू मस्ट इंस्टॉल द ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट वर्कलोड। ये किन के लिए फ़ायदा है? जो ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं एंड दे वांट टू माइग्रेट टू .NET MAUI और एज अ फुल स्टैक, ओके। वो उन्हें मोबाइल भी करना है, वेब भी करना है, तो दैट्स अ गुड ऑप्शन फॉर देम। .NET MAUI Blazor apps. We'll touch that part later. See the documentation for a walkthrough for the setups. हम थोड़ा सा क्विकली चेक कर लेते क्या इंस्टॉलेशन है। तो इंस्टॉलेशन की बात करें तो हमें इसमें पहले तो .NET MAUI 9 सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मैं हूँ अभी, तो ज़्यादा रिलेट कर पाऊँगा। तो इंस्टॉलेशंस की बात कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन में आपको सबसे पहले विजुअल स्टूडियो में हो आप तो टू स्टार्ट डेवलपिंग नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म .NET MAUI एप्स ऑन विंडोज़ इंस्टॉलेशन आपको विजुअल स्टूडियो करना पड़ेगा। और प्री रिक्विजिट होगी कि विजुअल स्टूडियो 2022 17.12 और ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। टू बिल्ड साइन इन एंड डिप्लॉय .NET फॉर iOS मैक कैटलिस्ट, यू ऑल्सो नीड द मैक। ज़रूरी है मैक होना यदि आप विंडोज़ मशीन से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली a Mac that compatible with Xcode, a specific version of Xcode which depends on the version of .NET MAUI, an Apple ID और Apple Development and Pay to Apple। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ Apple ID एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों? क्योंकि आप ऐप स्टोर में रजिस्टर करोगे और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे जो जिसके थ्रू आप अपने फिजिकल आईफोन डिवाइस में एग्जीक्यूट कर पाओगे एप्लीकेशन, ठीक है। अल्टरनेटिव टू डिप्लॉय डिबग्स ऑफ योर ऐप डायरेक्टली फ्रॉम विंडोज़ टू iOS, उसके लिए तो आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको क्या करना है कि फ्रॉम विंडोज़ टू योर iOS डिवाइस विथ हॉटस्टार यू विल नीड एन एप्पल डेवलपमेंट अकाउंट एंड पेड एप्पल डेवलपर प्रोग्राम एनरोलमेंट। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो .NET MAUI ऐप्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी प्रोफेशनल एंटरप्राइज। तो कम्युनिटी वर्जन फ्री है, प्रोफेशनल एंटरप्राइज इज पेड, ओके। विल चेक dollars they are taking, okay, it's downloading and then once I will set up because it's a exe file, it won't work, okay।
that again, it's closed by default. Okay, now this, once you've done this, you can open and you have to choose .NET MOVI platform app UI development. You have to टिक करना है इसको, नेक्स्ट स्टेप करना है, बिल्ड योर एप्लीकेशन। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं विंडोज़ में यदि रन हो रहा है तो क्रिएट न्यू ऐप करेंगे, .NET MOVI सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, .NET MOVI सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, प्रोजेक्ट का नाम लिखना है MOVI ऐप, लोकेशन मेक श्योर आप करेक्ट लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हो, डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट और एनीथिंग एल्स जो भी आपने कस्टम किया, और सॉल्यूशन का नाम सेम लिख सकते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन में कई सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आप फ्रेमवर्क .NET 9, 10, लेटेस्ट 10 चल रहा है, यदि आपके पास 9 है 9 आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही आप क्रिएट बटन में टैप करेंगे आपको सेम हायरार्की, सेम फ्रेमवर्क क्रिएट हो जाएगा .NET MOVI ऐप में। सिर्फ थोड़ा सा अंतर है कि मैक में इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा अलग सा दिखता है, और आपको विंडोज़ में थोड़ा अलग दिखेगा, बट वर्क एक ही तरीके से करेगा। ठीक है, एंड आप जैसे ही डिबग करेंगे विंडोज़ मशीन में ये सेम रन हो जाएगा। तो थोड़ा स्पीड में बताने की कोशिश की है मैंने। सेम फॉर iOS के लिए यदि मैं बात करूं तो iOS का भी सेम है, सब लॉजिक iOS सिमुलेटर्स iOS सेलेक्ट किया और ये iPhone में सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है मेन जो मुझे बताना है कि पेयर टू मैक फॉर iOS डेवलपमेंट, ये ज़रूरी है। आप यदि आपको iOS ऐप विंडोज़ के थ्रू डिप्लॉय करना है तो पेयर टू मैक आपको करना पड़ेगा, पेयर टू मैक फॉर iOS। तो इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं कैसे होता है, शेयरिंग पे जाके ओके आपको ये सब एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करके, मैकबुक प्रो कहाँ पे आएगा ये, जब आप विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे .NET MOVI विंडोज़ में। ओके, तो ये पेयर करना पड़ेगा आपको, पेयरिंग के साथ ही ऐड हो। ठीक है, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, दिस इज़ फॉर इम्यूलेटेड डिवाइस पेयर टू मैक लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, सो प्रीरेक्विजिट रिक्वायरमेंट्स फॉर .NET MOVI डेवलपमेंट, आप एक बार ध्यान से जाके इस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। एडिशनली इफ़ यू वांट टू बिल्ड .NET MOVI Blazor you must install the ASP.NET and web development workload. Development with Visual Studio Code, if you developing on Mac OS and Linux you will need to install Visual Studio Code। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि जैसे कि मैं Mac OS में रन कर रहा हूँ तो मुझे Visual Studio ही डाउनलोड करना पड़ेगा, आई कैन डाउनलोड Visual Studio। ओके, तो कोड आएगा, Visual Studio की रिटायर्ड हो चुका है तो Visual Studio कोड ही सपोर्ट करेगा, एंड .NET MOVI एक्सटेंशन, ये दो चीज़ मैंडेटरी अलॉन्ग विद .NET SDK। Next, describe the .NET MOVI architecture, which is very important. A common pattern used for cross-platform app development is to factor the business logic separate from the user interface and then develop separate user interface and UI logic for each platform, while the business logic remains unchanged for each type of device. The code that derives the app and present the data can vary. This variance is because of differing capabilities, APIs and features the device provided. Building a multi-platform app is in this way involves dealing with not only separate software kits but along together different languages and toolset. The purpose of .NET MOVI is to
simplify multi-platform app development. Using .NET MAUI, you create multi-platform apps using a single project, but you can add platform-specific source code and resource if necessary. The key aim of .NET MAUI is to enable you to implement as much of your application logic and UI layout as possible in single code base. In this unit, you learn about the .NET MAUI architecture and the tools required to build .NET MAUI application. तो छोटी सी चीज़ समझाने की कोशिश की गई है कि .NET MAUI का जो मेन फंडा है कि आपको जितना भी लॉजिक है, जितना भी UI लेआउट है, सिंगल कोड में इसमें लिखना है. दैट इज़ समथिंग इसका मेन मकसद है की एम ऑफ द .NET MAUI. Okay, then we'll look what is the .NET MAUI technology stack. The .NET MAUI provides a series of platform-specific frameworks for creating apps. .NET for Android, .NET for iOS and iPadOS, .NET for Mac and WinUI 3 using the Windows App SDK. This framework all have access to the same .NET base class library. Okay, .NET base class library. सबके पास एक क्या होता है, कॉमन इंटरफेस. ओके, तो दिस फ्रेम्स ऑल हैव द एक्सेस द सेम लाइब्रेरी. ओके, जिसे क्या बोलते हैं, BCL, .NET base class library. This library provides the functionality for creating and managing resources and for generally abstracting the details of underlying device away from your code. The base class library depends on the .NET runtime to provide the execution environment for your code. This is for your code. Depend on which? This is depend on the creating, managing resources and generally abstracting the details underlying device away from your code. Okay, the BCL depends on the .NET runtime. Where is .NET runtime? If you see here, this is BCL depend on the .NET runtime to provide the execution environment for your code. Mono, okay, Mono and open source implementation of .NET runtime implements the Android, iOS and Mac OS environment. On Windows Win32 platform, the same role except it's optimized for the Windows platform, while the BCL enables application running on different types of the devices to share common business logic. The various platforms have different way of defining application user interface. The application provide varying models for spacing how the user interface elements communicate and interoperate. You can craft the UI for each platform separate by using the appropriate platform specific framework. .NET for Android, .NET for iOS, .NET for Mac or WinUI 3. But this approach requires you to maintain a code base for each individual family of devices. .NET MAUI provides a single framework for building the UIs for mobile and desktop application. You can create the UI using this framework, okay, indicated by arrow 1. Okay, and .NET MAUI takes care of converting it to the appropriate platform, which is arrow 2. There might be times when you need to implement a platform specific features. In this situation, you can invoke method in this platform specific framework, okay, as highlighted arrow 3 in the diagram. अभी हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं. ये .NET MAUI का आर्किटेक्चर है. ठीक है, सपोज करो, ठीक है, सब ऐसा हम इस तरीके से मैं समझाता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे पास कितने ऑपरेटिंग सिस्टम है. एक तो एंड्रॉयड है, iOS है, मैक है, विंडोज़ है. ये प्लेटफॉर्म्स हैं. यदि कोई मैंने ऐप बनाया है, मैं चाहता हूँ एंड्रॉयड में रन हो, तो ये बॉटम लेयर है हमारे पास. iOS के लिए iOS, मैक के लिए, विंडोज़ के लिए. अब क्या होता है कि एंड्रॉयड की लाइब्रेरी अलग है नेटिव में, iOS की अलग है, स्विफ्ट है, मैक ओएस की अलग है, विंडोज़ की अलग है. राइट, अभी क्या हो रहा है
कि यदि मुझे कोई एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, नॉर्मली, तो मुझे नेटिव कोड लिखना पड़ेगा। यदि एंड्रॉयड में रन करना है तो एंड्रॉयड के लिए जावा, iOS के लिए स्विफ्ट, ओके, मैक ओएस के लिए अलग विंडोज़। अब डॉटनेट मावी क्या कहता है, हे आई हैव अ डॉटनेट रन टाइम्स लाइब्रेरी, मेरे पास है रन टाइम्स कुछ लाइब्रेरी एंड रन टाइम्स एंड लाइब्रेरीज। तो ये जो लेयर क्या करेगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कम्युनिकेट करेगी किससे, कोड से, नेटिव कोड से, ठीक है। बट आपको ये तभी कम्युनिकेट कर पाएगी जब उसको इनपुट आप प्रॉपर फॉर्मेट में दोगे। अब वो प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, डॉटनेट मावी फॉर एंड्रॉयड, मतलब डॉटनेट ने क्या बना लिया, एक कंपोनेंट बना लिया कि जो भी कोड लिखेंगे सब कंपोनेंट क्या करेंगे, अपने अपने तरीके से कंपाइल करेंगे। यदि एंड्रॉयड में करना है तो डॉटनेट फॉर एंड्रॉयड में जाएगा, यदि iOS का कोड है डॉटनेट फॉर iOS के लिए, मैक के लिए डॉटनेट फॉर मैक कैटलिस्ट एंड WinUI के लिए, विंडोज़ के लिए WinUI 3 बना हुआ है, ठीक है। और उसके ऊपर ये क्या कहलाते हैं, बाइंडिंग कोर कंपोनेंट्स, ठीक है। और उसके ऊपर है डिवाइस एब्स्ट्रैक्शन लेयर, कंट्रोल्स एंड APIs। और ये जो कंट्रोल्स API के ऊपर होता है आपका कोड, ठीक है। हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो Arrow1 जो है वो क्या करता है, पहली चीज़ जो आपको दिखा रहा है, इंडिकेट बाय Arrow1 द फॉलोइंग डायग्राम, ये क्या करता है कि यू कैन क्रिएट द UI यूजिंग दिस फ्रेमवर्क, विच फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क यूज़ करके, ओके, Arrow1। and .NET MAUI takes care of converting it to the appropriate framework, platform, Arrow2 .NET MAUI टेक केयर करेगा। और Arrow3 क्या है, यू कैन इन्वोक मेथड इन द प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फ्रेमवर्क। हो सकता है कुछ आपको प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फीचर्स लिखने, यू नीड टू इम्प्लीमेंट, जो लॉजिक मावी के पास नहीं है, तो आप डायरेक्ट इस लेयर पे जाके लिख सकते हैं। तो 1 2 3 चीज़ अभी समझने की कोशिश कीजिए। हाउ डज .NET MAUI वर्क, सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर आपको प्रॉपरली दे रहा है, ठीक है। तो .NET MAUI abstract UI elements implement from its logical description. You can describe the UI using XAML, a platform natural language based on XML. For example, the following XML fragment shows the description of a button control. अब बात करते हैं कैसे कि .NET MAUI कैसे काम कर रहा है। तो लेट सपोज एक बटन का एग्जांपल लिया है इन्होंने, जिसके अंदर प्रॉपर्टी है टैग्स, सीमेंटिक्स प्रॉपर्टी डॉट हिंट, क्लिक एंड हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस, ठीक है। अब क्या होता है कि सीमेंटिक्स प्रॉपर्टी डॉट हिंट मीन्स जब आप कर्सर इसके ऊपर ले जाएंगे ना बटन के, तो काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स यू क्लिक, ये पॉपअप होगा बटन के ऊपर, ठीक है। दिस एग्जाम्पल डिफाइंस द लेबल ऑफ द बटन क्लिक मी, दिस इज द लेबल, एंड स्पेसिफाइड दैट अ मेथड नेम ऑन काउंटर क्लिक्ड, दिस इज द मेथड नेम विच इज सिटिंग टू द कोड बिहाइंड, ओके। बताएंगे धीरे से क्या है कोड बिहाइंड। शुड बी रन व्हेन द यूज़र सेलेक्ट द बटन। अब यदि मैंने बटन हिट की तो ये क्लिक इवेंट क्लिक होना चाहिए। अदर प्रॉपर्टीज़ कैन मॉडिफाई द लेआउट ऑफ द बटन। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है इन दो के, तो ये सब क्या कर रही है, मॉडिफाई करती है बटन को। एंड द टेक्स्ट इन दिस एग्जांपल, द टेक्स्ट इज सेंटर्ड ऑन द बटन, कैसे पता सेंटर है, और हॉरिजॉन्टल ऑप्शन से सेंटर किया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। सीमेंटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी फॉर यूजर्स विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। जो मैंने सरल शब्द में बोला था कि भाई कर्सर को ऊपर ले जाओ, आपको एक पॉपअप दिखेगा विद दिस टेक्स्ट, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू क्लिक। .NET MAUI always generate native code for the target device, so you get optimal performance. समझ रहे हो कि .NET MAUI always generate native code for the target device, so you get optimal performance. .NET MAUI uses handlers specific to each platform and UI element to carry out an operation.
तो क्या करता है, डॉट नेट मॉवी के पास एक हैंडलर होता है जो ये पूरी चीज़ें करता है, कैरी आउट करता है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू यूज़ टारगेट iOS फॉर द ऐप, ओके, हम एक एप्लीकेशन रन कर रहे हैं किसके लिए, iOS प्लेटफॉर्म के लिए. तो डॉट नेट मॉवी हैंडलर क्या करेगा, डॉट नेट मॉवी हैंडलर मैप्स दिस कोड टू एन iOS UI बटन. तो ये जो कोड है मैं रन करना चाह रहा हूँ एक मोबाइल फ़ोन में, आईफोन पे, ठीक है. तो डॉट नेट मॉवी हैंडलर क्या करेगा, इस कोड को मैप कहाँ कर देगा, iOS नेटिव iOS बटन में. तो ये बटन क्या बन जाएगी, जब कंपाइल होगा तो UI बटन कंसिडर करेगा इसको. iOS में बटन को UI बटन कहते हैं. तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज iOS का भी रख लेना, और हो सके तो मैं इस वीडियो में और दूसरे वीडियो में कोशिश करूँगा बेसिक नॉलेज देने की. इफ़ यू रन ऑन द एंड्रॉयड यू गेट एन एंड्रॉयड ऐप कंपेट बटन. तो यही बटन एंड्रॉयड के लिए क्या बोलेंगे, ऐप कंपेट बटन बोलेंगे. दिस हैंडलर्स आर एक्सेस्ड indirectly through a controller specific interface provided by .NET MAUI such as I button for a button. अभी इसको समझते हैं. तो ये जो व्यू है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कंट्रोलर वर्चुअल व्यू. तो ये जो बटन है, जब हम कोड में बटन कॉल करते हैं, लेट सपोज हमारा जेमल यहाँ है, ये जो बटन है, ठीक है, ये बटन लिखी हुई है किसके, कंट्रोल्स के अंदर में, ठीक है, जिसमें इनहेरिट किया हुआ है व्यू, आई फ्रंट, ये सब इतने सारे इंटरफेस भी हैं. आई बटन भी होगा कहीं पे, देखते हैं, ढूंढते हैं. ये देखो आई बटन यहाँ लिखा हुआ है. और ये आई बटन क्या है, ये सब डॉट नेट मॉवी के अंदर लिखा हुआ है. इसलिए डॉट नेट मॉवी बोलता है यार तुम सिर्फ कोड लिखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभाल लूँगा नेटिव वाली, ठीक है. तो ये सब आपको नहीं सोचना है कि ये किसको इनहेरिट किया. बट हाँ, आप सीनियर डेवलपर हो तो ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि बटन कैसे काम करता है. तो ऑब्वियसली है बटन एक इन्होंने क्लास बनाई, ओके, उसको इनहेरिट किसके थ्रू किया है, आई बटन से. वेयर इज़ आई बटन, ये वाला आई बटन, ठीक है. डॉट नेट मॉवी बटन किसके अंदर होती है, डॉट मॉवी डॉट कंट्रोल्स के, और आई बटन डॉट नेट मॉवी में. ये वर्चुअल व्यू है कंट्रोलर्स प्लेटफॉर्म का, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंट्रोल. ये कंट्रोल बोलते हैं बटन को, ठीक है. अब हैंडलर आएगा बीच में. हैंडलर क्या बोलेगा कि आपने कोड लिख दिया है, अब मुझे मैप करना है, ठीक है. तो बटन हैंडलर एक iOS का बनेगा, एक एंड्रॉयड का, एक विंडोज़ का, ठीक है. एक बार चेक करते हैं वो इनसाइड दैट, ठीक है. शायद मैं इसके अंदर और नहीं जा सकता हूँ. तो ये क्या करेगा, मैप करेगा. जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये इसके थ्रू रिलेट करके आप मॉवी डॉट हैंडलर्स के अंदर इस पेयर किसको करेगा, UI बटन को, और UI बटन किट, UI बटन, ठीक है. और मैक OS होगा तो UI बटन. दोनों के लिए सेम ही है, और बट हाँ दोनों के लिए सेम है. और क्लास भी UI किट दोनों में लिखा हुआ है. एंड्रॉयड में क्या होगा, ऐप कॉम्पेट बटन से लिंक करेगा कौन, हैंडलर, मॉवी हैंडलर, जो कि कहाँ पे है, एंड्रॉयड एक्स डॉट ऐप कॉम्पेट डॉट विजेट के अंदर है एंड्रॉयड के लिए. और विंडोज़ में क्या होगा, बटन हैंडलर मैप करेगा उसके नेटिव विंडोज़ कंट्रोल को, बटन को, जो कि होगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट UI डॉट जैमल डॉट कंट्रोल्स. गॉट इट राइट, नेटिव व्यू. तो सिंपल भाषा में बटन आई बटन के थ्रू, ओके, मैपिंग होगा नेटिव कोड में. If you prefer, you can also create the UI dynamic using C# code. This approach enables you to modify the layout according to the environment. For example, you might not want certain controls to appear if the user does not have an appropriate authorization level. .NET MAUI makes it easy to access common controls such as buttons. Others common controls like text entry field, labels and date pickers are easy. ठीक है. तो यहाँ पे ऐसे ही कई अन्य एग्जाम्पल हैं, जैसे लेबल, डेट पिकर्स, ये सब इसी
फंडे पे काम करते हैं, उनके लिए एक इंटरफेस होगा, उनके लिए एक सेपरेट हैंडलर होगा। हर ओएस के लिए, हर प्लेटफॉर्म के लिए अपना अपना हैंडलर होता है और हैंडलर कम्युनिकेट करता है नेटिव व्यू से, ठीक है। So .NET MAUI makes it easy to access common control. This is common control, okay, such as button. Other common controls like text entry field, labels, stat picker are as easy. However, individual controls aren't enough to make a good platform for creating rich apps. .NET MAUI also provides इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें क्या है, an elaborate layouts engine for design pages, multiple pages types for creating rich navigation types like drawers, support for data binding for more elegant and maintainable development patterns, the ability to create custom handlers to enhance the way in which UI elements are presented, access to native APIs directly, and abstraction of many common needs for mobile and desktop apps that are separate from the UI. The essential library enables an app to access things like the GPS, accelerometer, and the battery and network state. There are dozens of sensors and services common to mobile development also available through this library. तो काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल्स के अंदर हैं, सिर्फ कॉमन कंट्रोल ही नहीं, आप एक्सेस कर सकते हो एक्सेस टू नेटिव APIs डायरेक्टली एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ many common needs for mobile desktop apps. Okay, here we can do some knowledge check as well. Which environment provides the runtime support for WinUI 3 application? आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? WinUI 3, where is WinUI 3? We have seen somewhere here. क्या सपोर्ट करता है? We'll see. WinMAUI or the mono runtime, the Win32 runtime. Can we check that quickly? Win32, Win3. Okay, .NET MAUI provides a series of platform frameworks creating .NET for iOS, .NET for Mac, and WinUI 3. WinApp SDK using the Windows App SDK. So looks like Win32 runtime. Which markup language can you use to lay out the UI for a .NET MAUI? Which one? Obviously XAML. चेक करते हैं आंसर को, देखिए तो Win32 provides runtime support for WinUI 3 apps built with .NET MAUI. तो हमने यहाँ पे एक यूनिट कवर किया ऑलमोस्ट। अब दूसरे यूनिट पे हम बात करेंगे क्रिएट अ .NET MAUI प्रोजेक्ट इन विजुअल स्टूडियो। थैंक यू गाइस।